नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे हरियाणा विधानसभा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। आज से पहले आपने इतना कंटेंट कहीं पर भी नहीं देखा होगा। हरियाणा विधानसभा है जो ये वर्तमान में भवन का दक्षिणी भाग है, जो हरियाणा विधानसभा का, यह हरियाणा के पास है, जिसमें हरियाणा विधानसभा सचिवालय की 16 शाखाएं, माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपाध्यक्ष, सचिव के कार्यालय की जगह शामिल है। इसमें जो है आप फोटो देख रहे हैं, ये जो बीच में क्या है, टावर खड़ा है, इसके बिल्कुल जस्ट साइड में क्या है, सेंट्रल हॉल है। ये पंजाब का है और जिसके दक्षिण पूर्व में जो एरिया है यह हरियाणा विधानसभा का है। यानी यह विधानसभा हरियाणा और पंजाब की संयुक्त है। पहले पंजाब विधानसभा द्वारा उपयोग किए जाने वाला कक्ष अब क्या है, हरियाणा विधानसभा का कक्ष है। पूछ लेगा आपसे हरियाणा विधानसभा के कक्ष कौन सा है, जो पहले पंजाब विधान परिषद द्वारा प्रयोग किया जाता था। इसमें 2 हॉल हैं जो विधानसभा, एक पंजाब विधानसभा भवन, एक हरियाणा विधानसभा भवन। पंजाब विधानसभा हॉल केंद्र में है, बिल्कुल सेंटर में, जो अभी हमने टावर दिखाया था आपको, जबकि हरियाणा विधानसभा हॉल भवन के दक्षिण पूर्वी भाग में पिरामिड आकार में बना हुआ है। हरियाणा विधानसभा हॉल में बैठने की क्षमता 90 है, यानी विधानसभा की सीट कितनी है हरियाणा में, 90 है। अब है औपचारिक प्रवेश द्वार, यानी वैसे तो इसमें काफ़ी प्रवेश द्वार हैं, लेकिन एक होता है औपचारिक प्रवेश द्वार, जो बिल्कुल उच्च न्यायालय के सामने है। हाई कोर्ट जाएंगे आप कभी, हाई कोर्ट का जो फ्रंट साइड है उधर से देखेंगे तो क्या है, विधानसभा गेट है, जिसको औपचारिक प्रवेश द्वार बोलते हैं। सामान्य प्रवेश द्वार सचिवालय के सामने है, जो सेक्रेटेरिएट है हमारी। औपचारिक प्रवेश द्वार का प्रयोग तब किया जाता है जब राज्यपाल सत्र के दौरान विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करने के लिए आते हैं। यानी केवल राज्यपाल प्रयोग करते हैं औपचारिक प्रवेश द्वार का। सेरेमोनियल गेट का मुख्य प्रवेश द्वार 25 फीट वर्गाकार है। इसमें एक धुरीदार मीनाकारी वाला दरवाज़ा है, जिसे ली कार्बूजिए के डिज़ाइन के अनुसार फ्रांस में निर्मित किया गया था। पर्सन यहीं से जनरेट होता है। हरियाणा विधानसभा का गेट कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था। ली कार्बूजिए डिज़ाइन करा के लाया था। इसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा उपहार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ से ये आया हुआ है। जो सेरेमोनियल गेट है, इससे कौन एंट्री करते हैं, सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल। इतना आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा ये पर्सन। अर्थात विधानसभा का नक्शा ली कार्बूजिए ने तैयार किया था। पर्सन आया हुआ है। सारे लगभग काम किसने किए थे, ली कार्बूजिए ने किए थे। पूरा चंडीगढ़ शहरी ली कार्बूजिए ने बसाया था। विधानसभा के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 170 कहता है प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। पता होनी चाहिए विधानसभा का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 170। हरियाणा गठन के समय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 54 थी। यानी 1966 में कितने थे, 54 थे। फिर मार्च 1967 में जब चुनाव हुए, उस समय 81 विधायक थे। 1967 में 81 सीट हो गई। और विधानसभा की 1977 में, जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, 90 सीट है वर्तमान में भी। ये 2026 तक एज इट इज रहेंगी। 2026 में नया परिसीमन आएगा, ये 126 के आसपास बढ़ जाएंगी। वर्तमान में आरक्षित सीट कितनी है, विधानसभा की 17 सीटें आरक्षित हैं। मैं आपको इनकी ट्रिक बताऊंगा, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। वे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए। सबसे अधिक विधानसभा की सीट हिसार में, ये भी पेपर में आया हुआ है, 7 सीटें हैं हिसार में। सबसे कम विधानसभा की सीट पंचकुला एवं दादरी में 2-2 सीट हैं। ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम 1 बाय 1 14 विधानसभा हो चुकी हैं अब तक, इनके थोड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। प्रथम विधानसभा का कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से होता है शुरू। इसके प्रथम अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी थी। यानी किसी भी प्रांत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी। प्रथम बैठक कब हुई थी विधानसभा की, 6 दिसंबर 1966 को हुई थी।
हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष बनने से पहले श्रीमती सन्नो देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी। ये भी पेपर में आया हुआ पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ये पंजाब विधानसभा में उपाध्यक्ष थी और हरियाणा गठन हुआ, श्रीमती सन्नो देवी को अध्यक्ष बना दिया। प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। इनका कार्यकाल सबसे छोटा था, लगभग 16 दिन का। प्रथम विधानसभा में जो विधायक थे कितने थे? 54 थे। 1966 में आपको बता चुका हूँ 54 सीटें थी। अब आती है दूसरी विधानसभा। मार्च 1967 में हरियाणा में आम चुनाव यानी प्रथम चुनाव आयोजित होते हैं और प्रथम बैठक होती है दूसरी विधानसभा की 17 मार्च 1967। इस दौरान विधायकों की संख्या होती है 81। सामान्य वर्ग के 66 एवं 15 सीटें आरक्षित होती हैं इसमें, ये भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी विधानसभा की सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा थी, यानी प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे कौन? राव वीरेंद्र सिंह। इनकी पार्टी थी, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं जब सीएम पढ़ाए थे, विशाल हरियाणा पार्टी। हरियाणा की प्रथम क्षेत्रीय पार्टी थी। और इसी दौरान क्या होता है दूसरी विधानसभा में, 21 नवंबर 1967 को राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ये राष्ट्रपति शासन में आपको तीनों पढ़ा चुका हूँ वहाँ पे जब आपको मुख्यमंत्री कराए थे। तीसरी विधानसभा शुरू होती है 15 जुलाई 1968 से, यानी तीसरी विधानसभा की प्रथम बैठक होती है 15 जुलाई 1968। इसकी खास बात क्या थी? प्रश्न पूछेगा, हरियाणा में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1971। कौन सी विधानसभा के दौरान हुई थी? तीसरी विधानसभा के दौरान हुई थी। प्रश्न अगला पूछेगा आपसे, हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंची थी कब? 29 नवंबर 1970। अंतिम गांव था उचानी करना। कौन सी विधानसभा थी? तीसरी विधानसभा थी। मैंने आपको सीएम पढ़ाया था, वहाँ भी ये प्रश्न कराया था। सीएम कौन थे? चौधरी बंसीलाल थे। ये भी आपको अच्छे से रट लेना है। फिर चौथी विधानसभा आती है, यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या आता है, इसके अध्यक्ष बनारसी दास गुप्ता भी रहे और स्वरूप सिंह भी। यानी यहाँ से ही प्रश्न आता है, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे बनारसी दास गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। दूसरे कौन से ऐसे व्यक्ति थे? हम आपको पढ़ाया, राव वीरेंद्र सिंह भी क्या है, विधानसभा अध्यक्ष रहे 16 दिन और सीएम भी रहे। और इसी दौरान क्या होता है, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है 1977। फिर आती है पांचवी विधानसभा। इसकी खास बात क्या रहती है? इस विधानसभा के दौरान श्रीमती सुषमा स्वराज हरियाणा की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेती हैं। कौन सी विधानसभा थी? पांचवी विधानसभा थी। इसके बारे में आपको यह पॉइंट याद रखना है। फिर आती है छठी विधानसभा। इसका आपको कार्यकाल याद रख लेना है, 82 से 87। कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है इसमें। फिर आती है सातवीं विधानसभा। इस दौरान क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको एक याद रखना है, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है। इस विधानसभा के दौरान 4 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी और ओम प्रकाश चौटाला ने इस समय 3 बार शपथ ली थी। कौन सी विधानसभा थी? 7वीं विधानसभा थी। आगे आती है 8वीं विधानसभा, 1991 से 96 तक। 9वीं विधानसभा 1996 से 1996 तक। ये गलती से टाइप हो गया, 1996 से 2000 तक आ जाएगी लगभग। प्रथम बैठक हुई थी 22 मई 1996 को। इस विधानसभा के दौरान हरियाणा में शराबबंदी लागू की गई थी 1 जुलाई 1996। किसने लागू की थी? हमने आपको सीएम पढ़ाए थे, वहाँ पे पढ़ाया था चौधरी बंसीलाल ने, जिसको 1998 में वापस ले लिया गया था। 10वीं विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री कौन थे? श्री ओम प्रकाश चौटाला थे। 11वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन थे? अगर आपको कार्यकाल पता है 2005 से 9 को 11वीं विधानसभा बोलते हैं, तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 12वीं विधानसभा के दौरान भी मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 13वीं विधानसभा क्या है, इम्पोर्टेंट है, प्रथम बैठक हुई थी 20 अक्टूबर 2014। इसके अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं। मुख्यमंत्री बने हरियाणा के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर। इस दौरान मुख्य बात क्या थी, 13 महिला विधायक चुनी गई थी।
कैसे याद रखना आपको, 23 से 13वीं विधानसभा और 13 ही महिला विधायक चुनी गई थी। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी 2014 में हरियाणा में। फिर आती है 14वीं विधानसभा। वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है ये क्या है, 14वीं। इसका कार्यकाल 24 अक्टूबर 2019 से शुरू होता है। वर्तमान में 14वीं विधानसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से। उपाध्यक्ष कौन है, रणवीर सिंह गगवा, ये कहाँ से है, नलवा हिसार से हैं एमएलए। चौथी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, रघुवीर कादियान, कहाँ से, बेरी झज्जर से थे। मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला। वर्तमान में हरियाणा सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति से मिल गई है कि भाई हरियाणा अपना क्या है, अलग विधानसभा भवन बनाए। इसके लिए लगभग 10 एकड़ की ज़मीन चंडीगढ़ से हस्तांतरित की जा रही है। बदले में हरियाणा मनसा देवी के पास 12 एकड़ ज़मीन देगा चंडीगढ़ को, और ये ज़मीन लगभग कालाग्राम के आसपास ही ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में यहाँ का दौरा किया था। 14वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है, यानी विपक्ष के नेता कौन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब कुछ की फैक्ट जान लेते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, सरदार तारा सिंह का रहा। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राव वीरेंद्र सिंह, मात्र 16 दिन। सबसे अधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, हर बार अध्यक्ष बन जाते थे। इस टाइप से याद रख लेना बार बार। इस वीडियो में हमने आपको सभी इम्पोर्टेंट पर्सन करा दिए हैं विधानसभा के। अब मैं आपको अगली वीडियो में ट्रिक के साथ आरक्षित सीटें कराऊंगा। इससे बाहर एक भी पर्सन नहीं आएगा। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अच्छे से सुन लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।